ये आखिरी वक्त पर अगर बाबर आजम जिस तरह अंपायर ने आउट दे दिया, अगर आउट हो जाते तो फिर शायद न्यूजीलैंड ये कहता कि हम मैच में वापस आ सकते हैं, बट किस्मत अच्छी थी, रिव्यू में बाबर आजम एक बार फिर बच गए। स्कोर क्या है, तफसील दीजिए आज के दिन की। 317 पे 5। सरफराज अहमद जिस हिसाब से फॉर्मर कैप्टन 4 साल बाद उन्होंने वापसी करी। एक वक्त तो फंस गई थी पाकिस्तान। हाँ, उनके 3 आउट हो गए थे, दो आउट हुए पहले, उसके बाद तीसरा जब इमाम अपना विकेट फेंक कर चले गए थे और लोगों ने कहा कि बूम बूम बॉल आ रहा है, बूम बूम बॉल जो है वो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में ही आज खलबली मच जाएगी, बट उसके बाद जिस तरह सरफराज ने आके बैटिंग की है, मतलब 100 मिस कर गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि मतलब विंडिकेशन वाली बात है कि अरसे से मैं बाहर बैठा था, बात चल रही थी, एक लॉबी थी वहां पर जो कहती थी जी कराची के प्लेयर्स को खिलाया नहीं जाता, सिर्फ लाहौर के प्लेयरों को खिलाया जाता है। अब रिजवान ने जब रन नहीं बनाए थे, रिजवान को ड्रॉप किया गया और पब्लिक वहां पर ओपिनियन भी ऐसा बन गया था, फिर नए चीफ सेलेक्टर भी आ गए और देखिए सरफराज आज 11 में खेल गए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बाबर आजम के साथ जो पार्टनरशिप हुई है उसने पाकिस्तान को डे 1 न सिर्फ विकेटें नहीं गिरी पाकिस्तान की, रन भी ठीक ठाक बन गए और बाबर ने आज एक और 100 भी बना दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड भी बनाया कि एक साल में मैक्सिमम हाईएस्ट इंटरनेशनल रन्स जो मोहम्मद यूसुफ ने बनाए थे, हालांकि उन्होंने तो उस वक्त टेस्ट क्रिकेट में भी आग लगाई थी। तो बाबर आजम ने आज 2500 से ज्यादा उनके इंटरनेशनल रन्स हो गए इस कैलेंडर ईयर में। बताइए, ये होती है 2600 रन हो गए इस कैलेंडर ईयर में। और आई थिंक वो जो पार्टनरशिप थी वो सांस ही लेने की जगह नहीं, उनको मैच में काफी आगे भी ले गई है, क्योंकि रन ऐसा नहीं है कि आपने 200-250 रन बनाए हो 4-5 विकेट के नुकसान पे, आपने रन भी लगा दिए बोर्ड पे, क्योंकि तेज रन बने हैं। बिल्कुल तेज रन बने। तो 317 रन कितनी 5 विकेटों के नुकसान, 5 विकेटों के नुकसान पे पाकिस्तान। न्यूजीलैंड हालांकि देखिए जो पीछे इंग्लैंड कर गई, न्यूजीलैंड ने सोचा होगा कि हम भी कर ले, बट उनका ये था थोड़ा कुछ चीज़ें मिसिंग थी। बाबर आजम का तो यार कहना पड़ेगा, इनफैक्ट मैं देख रहा था कि टेस्ट क्रिकेट में भी पिछले 5 सालों में देखिए बाबर आजम भी कहाँ से कहाँ आए हैं, मतलब 34-36 उनकी टेस्ट एवरेज होती थी, आज उन्होंने 50 के पार चले गए। पर आप देखिए 161 पे खेल रहे हैं, 161, मतलब कल आके 10-15 मिनट ही खेलना है, फिर 200 उनका साफ है कल। बिल्कुल। और इस साल चौथा ये 100 है टेस्ट क्रिकेट का। इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद उन्होंने 900 बनाए इस साल में, और टेस्ट क्रिकेट में इस साल 400 हैं। उनकी एवरेज 75 से ज्यादा मायने रखता है। लोगों के करियर में 900 नहीं होते हैं टोटल, मतलब वाहिद ऐसे कप्तान होंगे जो जिस दिन 100 बनाते हैं उस दिन भी वहां पर उनकी तनकीद होती है, मेरे को लगता है, मुझे लगता है। हालांकि ठीक है, आई थिंक टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट के लिए तो यार कहना पड़ेगा कि बाबर आजम हैं, उस मुकाम पर हैं, बट T20 में आई थिंक जिस तरीके से वो रन बनाते हैं ना, आई थिंक वो कभी कभार आपको चुभ जाता है। और क्योंकि दोनों रिजवान और बाबर आजम दोनों एक ही स्ट्राइक रेट से खेलते थे, बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। टेस्ट क्रिकेट और ओडीआईज में तो यार आपको बोलना पड़ेगा कि जिस हिसाब से आप देखिए फैब 4 की हम बात करते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में होता है ना फैब 4, हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं। बाबर आजम हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, इवन मानस लाबुशेन जिस हिसाब से खेल रहे हैं, जब से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, और वो भी कंकशन के चलते उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी, और उनके आइडल स्टीव स्मिथ को जब लगी थी बॉल, उसके बाद वो आए, उन्होंने उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो रूट पिछले 2 साल में, मतलब 2 साल में तो यार वो कहाँ से कहाँ आ गए, मतलब 28-19 मेरे ख्याल से 16-18 उनके 100 थे, अब सडनली आप देखिए उनके 29-100 हो चुके हैं जो रूट के। तो ये है कि वर्ल्ड क्रिकेट में आप देखिए टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर्स काफी आगे निकल गए हैं। नहीं, और देखिए अब ये फैब 4 हर पारी के बाद तो डिबेट नहीं होना चाहिए, मेरा भी ये मानना है, क्योंकि मौजूदा दौर अब बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों का होगा, मानस लाबुशेन जैसे खिलाड़ियों का होगा, क्योंकि जो इससे पहले थे ऑब्वियसली एक एक करके वो जाएंगे, जब वो जाएंगे तब तक ये अपनी पीक फॉर्म में आएंगे, इनके बाद कोई और आएगा। बढ़िया है कि बाबर ने आज बैटिंग बड़ी सेफ की है, उनका कैच छूटा आते, विकेटें गिर चुकी थी पाकिस्तान की, प्रेशर में थे, और क्योंकि थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग मॉइस्चर था ना, तो न्यूजीलैंड ने क्या किया, न्यूजीलैंड ने फास्ट बॉलरों से सिर्फ 3 ओवर डलवाए। एक एंड से नील वैगनर ने 1 डाला, उधर से सऊदी ने 2 डाले, उन्होंने ब्रेसवेल को और इजाज को लगा दिया, और हुआ क्या कि मॉइस्चर के कारण बॉल टर्न हो रहा था। सुबह ठीक ठाक, अगर आप पहला सेशन देखिए ठीक ठाक टर्न हो रहा था, बाद में तो विकेट जो है बिल्कुल पाटा हो गया, बिल्कुल सीधा ही हो गया, लेकिन वहां पर बाबर का कैच भी छूटा था। अब कभी कभी क्या होता है ना, बड़े खिलाड़ी को थोड़ी सी स्ट्रोक ऑफ लक, वो किस्मत चाहिए होती है, वो आज बाबर को मिल गई। उसके बाद लेकिन अगर आप ध्यान से देखें उनको स्पिनर को खेलते हुए खासतौर से, बिकॉज एक वक्त था, आपको याद होगा राहुल, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को बड़ा परेशान होते थे। लेफ्ट आर्म स्पिनर का बॉल जो छोटी टांग निकालते थे, वही अगेन जो इंडिया की आजकल प्रॉब्लम है कि बॉल टर्न हो रहा है या विद द आर्म अंदर आ रहा है, एलबीडब्ल्यू बहुत होते थे। लेकिन अभी आप देखें, अगर ध्यान से आज की वीडियो टेप्स निकाल के देखें, और ये वीडियो हाइलाइट्स आपको स्पोर्ट्स ऐप पर भी मिल जाएंगी, उनका पैर ठीक ठाक जाता है, सीधा जाता है, और वो पुश नहीं करते स्पिनर को, वो बॉल रोकते हैं। वो जो कन्वेंशनल पुराने जमाने में होता था ना कि डिफेंस का मतलब बॉल को रोकना, और बल्ले के बीचों बीच बॉल लगती है। आज उन्होंने बड़ी सेफ बैटिंग की है।
बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस के साथ करिए, क्योंकि और देखिए बात तो यार ये भी हो ही रही है ना, अगर आप बोलें कि न्यू एरा इन पाकिस्तान क्रिकेट, तो शायद से आज से शुरू हुआ है। हालांकि पाकिस्तान में ऐसे नए एरा जो हैं वो आते रहते हैं, क्योंकि सरकार बदलती है वहाँ पर, तो क्रिकेट सिस्टम भी बदलता है। रमीज राजा ने अभी बोल दिया ना कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, इंटरनेशनल फोरम पर जाकर मैं आवाज उठाऊंगा, लेकिन वो आवाज का कोई खैर फायदा नहीं होगा उनको, क्योंकि शायद जो आखिरी 2-3 महीने थे उनमें वो गलतियां कर गए। उन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा भी किया, लेकिन वो आई थिंक ये बताने में मसरूफ हो गए थे कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैच चलाता हूं, और इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने बहुत कुछ बोला। खैर जो भी है, बाबर पर प्रेशर था लेकिन इस मैच से पहले, बिकॉज वहां पर जब ये 3-0 हारे हैं, बिल्कुल, तो भाई पाकिस्तान में सबने कह दिया हटा दो हटा दो हटा दो, सो मच सो कि उनके साथ के कुछ खिलाड़ियों को आकर ट्वीट करने पड़े। फिर ये लग रहा था कि अब नए चीफ सेलेक्टर आए हैं या पाकिस्तान बोर्ड में बदलाव हुआ है, कहीं बाबर की कप्तानी न चली जाए। मुझे याद आता है कि एक सिमिलर इसी तरह का वाकया हुआ था जब मोहम्मद अजरुद्दीन साउथ अफ्रीका से इंडिया की टीम हार कर आई थी 92 विंटर्स, और 93 जनवरी में ग्राहम गूज की इंग्लैंड की टीम यहाँ पर आई थी, और उस वक्त की बात चल रही थी कि हटा दो कप्तान हटा दो। सिलेक्टर्स ने उनको एक मैच के लिए कप्तान बनाया था, पहला टेस्ट मैच था कैलकाटा, जिसमें उन्होंने 182 या 185 रन बनाए थे, मतलब वो आपको याद होगा, जबरदस्त बैटिंग। ही नेवर लुक बैक अगेन बल्लेबाज के तौर पर, और 3-0 इंडिया वो सीरीज जीता था। तो ये हो सकता है ये मैच, ये पारी, ये सीरीज बाबर आजम के लिए एक ऐसे वक्त पर आई हो जहां पर कहते हैं ना कि मेरे हाथ में जो है वो खुद ही करना है। बिल्कुल, और मैं भी मानता हूँ, देखिए क्योंकि जैसे आपने कहा थोड़ा बहुत प्रेशर उन पे भी होगा एज अ बैट्समैन। आई डोंट थिंक कि कभी कभार क्या होता है, जो बाकी इधर उधर जो माहौल बना होता है, चल रहा होता है, आप देखिए मोहम्मद रिजवान ने पे उन्होंने ले लिया ना कॉल फाइनली, उन्होंने कहा नहीं आपको हम कर रहे हैं बाहर टेस्ट क्रिकेट से आप। हालांकि उनकी 39 की एवरेज है, बट रिजवान की भी, हाँ, बट इस साल बट ये है कि आपने ये तय किया कि भाई हमारी टीम एक बड़ी हार शिकस्त से गुजरी है, और उसमें भी लोग हालांकि बाबर आजम को ही कसूरवार ठहराते थे। 50 रन बनाकर भी वो गाली खाते थे, 70 रन बनाकर भी वो गाली खाते थे। बट अक्सर बाबर को ये भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है कि सेकंड इनिंग्स सेकंड जो 100 है उनके, पहली इनिंग्स में बाबर आजम के बड़े 100 आते हैं। कोई ये बोलता है कि यार जैसे ही प्रेशर सिचुएशन आती है, बड़ा आपका मैच फंस जाता है, बाबर आजम सेकंड इनिंग्स में नहीं बना पाते। मुझे तो लगता है ठीक है, मैं मानता हूँ सेकंड इनिंग्स का अलग प्रेशर होता है, पहली इनिंग्स का प्रेशर भी कम नहीं होता है, क्योंकि आपको आपका पहली इनिंग्स ना आपका मैच सेट कर देता है। जीत आप मानते हैं, आपको दूसरी इनिंग्स की पारी, दूसरी इनिंग्स के रन्स, दूसरी इनिंग्स के विकेट आपको मैच जिता देते हैं, बट मैच आपका सेट जो होता है वो फर्स्ट इनिंग्स के बेसिस पे होता है। और बाबर आजम ठीक है जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ देखिए इंटरिम चीफ सिलेक्टर आपने शाहिद अफरीदी को बना दिया है। उससे पहले जाते जाते जो पिछली रेजीम थी अंडर रमीज राजा, उन्होंने मतलब जिस दिन वो सैक हुए उस दिन पहले उन्होंने टीम सेलेक्ट कर दी जानबूझ के न्यूजीलैंड के खिलाफ। वहाँ पे भी इन्होंने 3 एडिशंस कर दिए, जो नए सेलेक्टर्स आए उन्होंने 3, और उन्होंने आई थिंक वो कॉल लिया है। और एक मैसेज भी होता है ना कि यार आप अपनी पोजीशन को ये मत सोचिए कि आपको कोई हिलाने वाला नहीं है। तो उस लिहाज से जब उन्होंने रिजवान को बाहर कर दिया, तो उस लिहाज से थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो बाबर आजम भी झेल रहे होंगे, बट वो सारी चीज़ें अलग। आई थिंक एज अ बैट्समैन जिस हिसाब से उन्होंने रन बनाए हैं, जिनके अगेंस्ट बनाए हैं, वो है तो सही काबिल तारीफ, बट आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान जो है पता नहीं वो इसको कैसे झेलेंगे। आज तो यार उनका स्ट्राइक रेट भी ठीक था, फंसी हुई टीम का भी स्ट्राइक रेट फंसी हुई सिचुएशन में उन्होंने बनाए यार रन। ऐसा नहीं है कि आप ही शुरू के वो अलग, ये कह दिया जाए ना कि उन्होंने क्यों बाकियों को कहा कि स्टेप आउट करो और स्टंप हो जाओ। हाँ, तो निकालना पड़ेगा ना कुछ तो वो है। और हालांकि मैं वो सोच रहा था कि इन दोनों की ऑन फील्ड केमिस्ट्री, कमराडरी कैसी होगी बाबर आजम और सरफराज की, क्योंकि यार बाबर आजम की ही कप्तानी में तो सरफराज की छुट्टी हुई थी ना, तो और पाकिस्तान में तो ये ओपन होता है कि जी मैं आपको नहीं पसंद करता हूँ तो नहीं पसंद करता हूँ। तो अच्छा लगा बढ़िया कि चलो अच्छी बात ये हुई कि बाबर के लिए भी, सरफराज के लिए, कि इन दोनों की पार्टनरशिप हुई है। और इस पार्टनरशिप ने शायद हो सकता है कि, क्योंकि क्या है ना, देखिए 3-0 ये हारे हुए थे, आज भी अगर ये जिस तरह 3 आउट हो गए थे, अगर उस वक्त आकर चौथा भी आउट हो गया था, उस वक्त आकर अगर ये 200 ऑल आउट हो गए होते तो न्यूजीलैंड पता चला जी मैच ही जीत जाता, देन द सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट एंड डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ देम। लेकिन चूंकि इसी पार्टनरशिप ने इतने रन दे दिए बोर्ड पे, हो सकता है ये पहली ही इनिंग है, पहला ही दिन है, आने वाले वक्त में पाकिस्तानी टेस्ट मैच जीत भी जाए, तो उसके लिए बाबर का हौसला अफजाई या फिर सरफराज का, सो आई थिंक एक ऐसी पारी खेल गए हम बाबर आज, अपने लिए भी और अपनी टीम के लिए भी। तो एक काम करते हैं जी, आप प्रोबो ऐप पर जाकर बताएं क्या बाबर आजम फैब 4 के हकदार हैं या नहीं है। तो क्योंकि देखिए अब रनों को तो देखना होगा आपको, आप एक साल में 400 बनाते हैं, आपकी 75-78 की एक साल की टेस्ट एवरेज है, आप 2600 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन्स एक साल में करते हैं वर्सेस अदर्स, तो वो भी आपको देखना होगा। तो आप प्रोबो ऐप को डाउनलोड करके ये कीजिए। बाकी आप माई लेन सर्कल पे अपने स्कोर जरूर चेक कीजिए, बिग बैश भी चल रहा है तो उसके लिए भी तैयारी कीजिए। कल शायद होपफुली इंडिया की टीम फॉर द श्रीलंका लिमिटेड ओवर्स सीरीज जो है वो भी आपको पता चल जाए, तो उसके लिए भी आपको बताते रहेंगे। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू मानस।